वेलकम टू एग्जाम तक। आज है 25 सितंबर और 25 सितंबर 2020 से बनने वाले सभी मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में करने वाले हैं। साथ में मैं आपको हर एक क्वेश्चन के साथ में डिटेल में एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा, जिससे आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ स्टैटिक्स जीके काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। लास्ट में मैं आपसे एक सवाल भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है, तो पूरा वीडियो ध्यान से जरूर देखिएगा। इसकी क्विज एंड पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, सो ज्वाइन कर लेना, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन कौन सा है? किस भारतीय को यूएनईपी की क्षेत्रीय एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो अभी मैं आपको बता दूं, खुशी चिंदालिया को जो है यूएनईपी ने क्षेत्रीय ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। 17 वर्षीय है खुशी चिंदालिया एंड इनको हाल ही में बनाया है यूएनईपी की क्षेत्रीय एम्बेसडर। ये जो है अभी जो है फरवरी 2021 तक जो है पर्यावरण से संबंधित जो है विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेती हुई दिखेगी। अब यूएनईपी ने इनको क्षेत्रीय एम्बेसडर बनाया, तो यूएनईपी की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। हेडक्वार्टर का है तो केन्या की राजधानी नैरोबी में है इसका हेडक्वार्टर। प्रेजेंट टाइम में अध्यक्ष कौन है? इंगर एंडरसन जो है वो है प्रेजेंट टाइम में यूएनईपी के अध्यक्ष। एंड स्थापना हुई थी 5 जून 1972। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। इसी कारण से जो है 5 जून को जो है पर्यावरण दिवस भी मनाया जाता है। आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है ये सभी बातें, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का सेकंड क्वेश्चन की। हाल ही में पूर्व विद्रोही नेता इस्माइल तोरोना किस देश के राष्ट्रपति बने? तो इस्माइल तोरोमा जो है ये किस देश के राष्ट्रपति बने? ये बने बोगेनविल के, ठीक है ना। अब बोगेनविल देश का नाम आपने शायद पहली बार सुना होगा, इसलिए मैंने इंपोर्टेंटली बताया, क्योंकि ये जो देश है मैं आपको बता दूं, पापुआ न्यू गिनी देश का तो आपने नाम जरूर सुना होगा। प्रशांत महासागर में स्थित द्वीपीय देश है। ऑस्ट्रेलिया जो मैप में दिखता ना उसके जस्ट ऊपर ये द्वीपीय देश है पापुआ न्यू गिनी। एंड 2019 में जो है नवंबर 2019 में जो है ये इस देश से अलग हो गया एंड बोगेनविल जो है अभी अलग देश बना है। तो इंपोर्टेंट है, अभी नया देश बना है, इसलिए इसके पहले राष्ट्रपति बने इस्माइल तोरोमा। एंड ये जो है पूर्व विद्रोही नेता थे। इनका फोटो भी आप लोग इस फोटो में देख सकते हैं, बिल्कुल विद्रोही नेता से कम नहीं लग रहा, ठीक है ना। तो बोगेनविल के बारे में आपको याद रखना है, पापुआ न्यू गिनी से ही अलग हुआ है ये देश। इसकी राजधानी अभी बुका द्वीप पर बनी हुई है, अंतरिम राजधानी, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। मुद्रा है पीएनजी किना जो है यहाँ की मुद्रा, ठीक है ना। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। चलिए नेक्स्ट बार का थर्ड क्वेश्चन की। राफेल विमान की पहली महिला पायलट कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लगा लीजिए, आपके पेपर में आने वाला राफेल विमान से संबंधित सभी क्वेश्चन, क्योंकि अभी जो है मैं आपको बता दूं फ्रांस के साथ 36 राफेल विमान की डील हुई है इंडिया की। एंड उसमें जो है राफेल विमान अभी इंडिया आने शुरू हो गए। पहले 5 विमान जो है अंबाला एयरबेस पर आ चुके हैं। तो एयरबेस का नाम भी याद रखना, कौन सा एयरबेस है? अंबाला एयरबेस है हरियाणा का, ठीक है ना। ये आपको याद रखना। एंड इसकी स्क्वाड्रन कौन सी है? राफेल विमान जो है ये किस स्क्वाड्रन में है? तो ये गोल्डन एरो जो स्क्वाड्रन है उसमें शामिल है, ठीक है ना, गोल्डन एरो। तो ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना है। एंड राफेल विमान 36 आएंगे, जिसमें 30 फाइटर जेट होंगे एंड 6 जो है ट्रेनी जहाज होंगे, ठीक है ना। तो ये सभी बातें आपको याद रखनी है। राफेल विमान फ्रांस की द एसोल्ट कंपनी से खरीदा है इंडिया ने 36 राफेल विमान की डील। एंड अभी पहली महिला पायलट बनी है शिवांगी सिंह। इनका नाम आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। शिवांगी सिंह जो है बिहार राज्य से संबंधित है। एंड ये बनी है राफेल विमान की पहली महिला पायलट। ये जो है गोल्डन एरो स्क्वाड्रन में शामिल हुई है। अभी राजस्थान में तैनात थी। मिग 21 जो है इसकी पायलट थी एंड अभी राफेल विमान की पायलट बनी है। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखनी शिवांगी सिंह के बारे में। फ्रेंड्स 30 सितंबर को जो है हमारा मंथली करंट अफेयर्स का वीडियो आने वाला है, जो कि काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रहने वाला है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। उसमें बिल्कुल कैटेगरी वाइज मैं पूरा वीडियो बनाने वाला हूं डिटेल में। तो आप लोग इस वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना और अपने सभी दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। 30 सितंबर को 12 PM दोपहर को जो है वो वीडियो रिलीज होगा लाइव, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। चलिए नेक्स्ट बार का चौथे क्वेश्चन की। हाल ही में एचडीएफसी लाइफ में बीमा पॉलिसी बेचने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो अभी एचडीएफसी लाइफ ने अपनी बीमा पॉलिसी को बेचने के लिए यस बैंक के साथ साझेदारी की है। जो यस बैंक है उसके अभी सभी जो ग्राहक है, जो भी कस्टमर जो है यस बैंक के, उनको जो है एचडीएफसी बैंक अपनी पॉलिसी लाइफ जो है बीमा पॉलिसी वो बेच सकेगा, चाहे किसी भी तरह की हो, पेंशन हो, सेवानिवृत्ति की हो, और भी टाइप की, ठीक है ना। तो ये आपको याद रखना। एचडीएफसी लाइफ ने अभी समझौता किया यस बैंक के साथ, ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। अब एचडीएफसी लाइफ जो है एचडीएफसी बैंक के ही अंडर में आता है। एंड एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म भी आपको पूछ सकते हैं। तो इसकी फुल फॉर्म क्या है? हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन, ये है एचडीएफसी बैंक की फुल फॉर्म। बॉम्बे में इसका हेडक्वार्टर
1994 में स्थापना हुई थी। पहले सीईओ कौन थे? आदित्य पुरी थे एंड उनको जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल चुका है यूरो मनी के द्वारा। अभी सीईओ कौन है? शशिधर जगदीशन है एचडीएफसी बैंक के सीईओ एंड टैगलाइन क्या है? वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। ये तो मैंने एचडीएफसी बैंक के बारे में बता दिया। अब एचडीएफसी लाइफ ने इसके साथ समझौता क्या है? तो एचडीएफसी लाइफ जो है एचडीएफसी बैंक के अंदर आती है एंड इसके एमडी एंड सीईओ है विद्या पाडलकर। ये आपको नाम याद रखना, विभा पाडलकर, ठीक है ना। एंड एचडीएफसी लाइफ का भी हेडक्वार्टर है तो बॉम्बे में ही है इसका भी हेडक्वार्टर, ये भी आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। इसके अलावा यस बैंक की अगर बात की जाए तो एमडी एंड सीईओ है प्रशांत कुमार एंड इसका भी हेडक्वार्टर कहां है? तो बॉम्बे में है यस बैंक का हेडक्वार्टर, ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। फ्रेंड्स, ये जो करंट अफेयर्स के वीडियो होते हैं आपके सभी एग्जाम्स के लिए, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, पीसीएस, एयरफोर्स, नेवी, इन सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होते हैं क्योंकि यहाँ पर आपको करंट अफेयर्स के साथ साथ डेली स्टैटिक्स जीके बूस्ट होता है। तो जीके के वीडियोस डेली करंट अफेयर्स के साथ देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको डेली नोटिफिकेशन जरूर मिले। चलिए नेक्स्ट बात है पांचवें क्वेश्चन की। हाल ही में आरबीआई ने किससे पीएमसी बैंक का नया प्रशासक नियुक्त किया है? एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त किया है पीएमसी बैंक का भी आरबीआई ने। तो आरबीआई ने क्यों अपॉइंट किया है? क्योंकि पीएमसी बैंक पर जो है आरबीआई ने पाबंदियां लगा दी थी बहुत सारी पीएमसी बैंक, ठीक है ना। इसकी जो बोर्ड था उसको भी खारिज कर दिया था आरबीआई ने एंड 6 महीने का और भी इस पर बैन बढ़ा दिया था। तो अब इसका प्रशासक जो है नया प्रशासक बना है एके दास को। इनसे पहले जेवी भोरिया थे, इनका स्थान लिया एके दास ने। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब पीएमसी बैंक की फुल फॉर्म क्या है? पंजाब एंड महाराष्ट्र कॉर्पोरेशन बैंक, ठीक है ना। इसकी स्थापना हुई थी 1984 में एंड बॉम्बे में ही इसका हेडक्वार्टर है पीएमसी बैंक का। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना। आरबीआई की अगर बात की जाए तो आरबीआई के अभी गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास है आरबीआई के गवर्नर, जो कि 25वें गवर्नर है। इसकी स्थापना कोलकाता में हुई थी 1935 में, हेडक्वार्टर है बॉम्बे में। ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात है छठे क्वेश्चन की। हाल ही में एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आईटीबीपी ने किसके साथ समझौता किया है? तो अभी आईटीबीपी ने समझौता किया है उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ। ये आपको इंपोर्टेंट याद रखना। उत्तराखंड का पर्यटन विभाग और आईटीबीपी जो है दोनों मिलकर टिहरी झील जो है उसके आसपास एडवेंचर पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता किया है। उसमें काफी सारी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज वगैरह एडवेंचर जो एक्टिविटीज होगी वो कराई जाएगी। इससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा यहाँ पर उत्तराखंड के जो दूर दराज इलाके वहां पर। इससे पहले उत्तराखंड में सीमा से सटे हुए गांवों में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए भी उत्तराखंड में योजना शुरू हुई थी, यह भी आपको याद रखना है। अब आईटीबीपी की अगर बात की जाए तो इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस, ये इसकी फुल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है ना। इंडिया तिब्बत बॉर्डर पुलिस स्थापना हुई थी 1962 के इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद एंड इसके प्रमुख महानिदेशक कौन है? एसएस देशवाल जो है वो है इसके प्रमुख महानिदेशक। ये भी आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। अब उत्तराखंड गवर्नमेंट के साथ ये समझौता क्या? तो उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में सीएम कौन है? त्रिवेंद्र सिंह रावत जो है वो है सीएम। यहाँ के गवर्नर कौन है? बेबी रानी मौर्य जो है वो है उत्तराखंड के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर। यहाँ की राजधानी क्या? तो देहरादून है राजधानी एंड नई ग्रीष्मकालीन राजधानी बनी है गैरसैंण को। ये भी आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। फ्रेंड्स, मैं जितनी डिटेल हो सकती है आपको समझाने की कोशिश करता हूं, लेकिन फिर भी अगर कुछ मिस्टेक हो जाए वीडियो में तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कर लेना ताकि मैं आपको अगले वीडियो से उसको सुधार कर सकूं, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बात है 7वें क्वेश्चन की। अक्टूबर में प्रकाशित होने वाली वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अभी वॉइस ऑफ डिसेंट ये जो पुस्तक है रिलीज होने वाली है अक्टूबर मंथ में एंड इसके लेखक कौन है? रोमिला थापर जो है ये है इसके लेखक। इंपोर्टेंट याद रखना, उत्तर प्रदेश के है रोमिला थापर एंड इनके बारे में ये भी याद रखनी है कि 2005 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया था, लेकिन इन्होंने अवार्ड लेने से मना कर दिया था। इन्होंने कहा था कि मैं किसी भी राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित नहीं होना चाहती हूं एंड रोमिला थापर इन्होंने अपनी पुस्तक लिखी अभी वॉइस ऑफ डिसेंट। आपको इंपोर्टेंट याद रखना है। इस पुस्तक में जो है अभी एनआरसी हुआ, इसके बाद एनपीआर जो है उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में लिखा हुआ, उनके प्रति जो आंदोलन हुए उन सब की डिटेल इसमें लिखी हुई है पुस्तक में वॉइसेस ऑफ डिसेंट। तो ये आपको इंपोर्टेंटली याद रखना, ठीक है ना। इसके अलावा मैंने आपको कल ही बताया था कि विकास खन्ना जो इंडिया के चेफ है उन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। कौन सी लिखी थी? किचन्स ऑफ ग्रेटिट्यूड। वो आपको पुस्तक भी इंपोर्टेंट याद रखनी। कल के वीडियो मैंने आपको बताया था विकास खन्ना के बारे में जिन्हें एशियाई गेम चेंजर अवार्ड 2020 भी मिल चुका, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट बार का 8वें क्वेश्चन की। हाल ही में ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म मेडलाइफ को किसने खरीदा है? तो मेडलाइफ के जो है 100% अधिग्रहण कर लिया गया है। सीसीआई ने इसकी मंजूरी दे दी है, यानी कि कॉम्पिटिटिव कमीशन ऑफ इंडिया ने इसको मंजूरी दे दी है। मेडलाइफ को खरीदा भी
एपीआई होल्डिंग्स ने, यह मैं आपको बता दूं। एपीआई होल्डिंग्स भी जो है दवा विक्रेता की कंपनी है, 2019 में ही शुरू हुई है एंड इन्होंने खरीदा है अभी मेडलाइफ को। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखने, ऑनलाइन फार्मेसी प्लेटफॉर्म है, यानी कि यहाँ से आप लोग ऑनलाइन दवाई ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है ना, मेडलाइफ के द्वारा। अब मेडलाइफ की बात है, क्योंकि मेडलाइफ को खरीदा है तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 2014 में इसकी स्थापना हुई थी। सीईओ कौन है? अनंत नारायणन जो है वो है मेडलाइफ के सीईओ। मैंने आपको स्थापना एंड हेडक्वार्टर तो मुख्य रूप से याद रखना किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, किसी भी मुख्य कंपनी के बारे में, ठीक है ना। तो इसका हेडक्वार्टर का बेंगलोर में है, इसका हेडक्वार्टर एंड संस्थापक है तुषार कुमार एंड प्रशांत सिंह, ये दोनों इसके संस्थापक है मेडलाइफ के। तो ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बात है 9th क्वेश्चन की। हाल ही में वीजा के साथ किसने समझौता किया? तो कितने नहीं, किसने समझौता किया वीजा के साथ? तो अभी मैं आपको बता दूं, वीजा के साथ समझौता किया है गूगल पे ने। ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना है। गूगल पे में जो है और भी सैलेंट फीचर लाने के लिए, जैसे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड के जो है सिक्योरिटीज बढ़ाने के लिए जब पेमेंट होता है, उसके लिए गूगल पे ने समझौता किया वीजा के साथ। ये आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है, ठीक है ना। अब गूगल पे जो है गूगल की ही है एंड गूगल की स्थापना कब हुई? 1998 में गूगल की स्थापना हुई थी 4 सितंबर को। इसके सीईओ कौन है? तो सुंदर पिचाई जो है इंडियन मूल के हैं। सुंदर पिचाई आईआईटी पास है, यही है प्रेजेंट टाइम में गूगल के सीईओ। गूगल का हेडक्वार्टर का तो कैलिफोर्निया यूएसए में है गूगल का हेडक्वार्टर। ये भी आपको याद रखना है। गूगल पे को जो है तेज भी कहा जाता है, ठीक है ना, ये भी आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट बार का आज के लास्ट क्वेश्चन की, किसने हाल ही में कृतज्ञ हैकाथॉन लॉन्च किया? तो कृतज्ञ क्या है? जो है कृषि में जो है किस तरह से नए तरीके से जो है नई तकनीक का इस्तेमाल करके कृषि को और अत्याधुनिक और बेहतर बनाया जा सके, इसके लिए कृतज्ञ हैकाथॉन शुरू किया है अभी आईसीएआर ने। आईसीएआर क्या है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च ने अभी ये शुरू किया है। इसमें कोई भी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स वगैरह जो है, साइंटिस्ट या कोई भी किसान जो है वो भी इस हैकाथॉन में हिस्सा ले सकते हैं। कृतज्ञ हैकाथॉन, ये आपको इंपॉर्टेंट याद रखना, ठीक है ना। अब इसको आईसीएआर ने, आईसीआर के फुल फॉर्म याद रखने हैं, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1929 में स्थापना हुई थी एंड हेडक्वार्टर इसका भी नई दिल्ली में ही है। ये भी आपको इंपॉर्टेंटली याद रखना है। फ्रेंड्स, अगर आपने यहां तक वीडियो देखा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, फेसबुक, टेलीग्राम पे अपने पास स्टडी ग्रुप्स जो है वहां पर शेयर जरूर कर दीजिए ताकि सभी को इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है ना। चलिए अब मैं आपको कल के सवाल का आंसर देता हूं। आज का क्वेश्चन पूछता हूं। कल मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, घर तक फाइबर योजना किस राज्य में शुरू है? तो अब ये बिहार राज्य में शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किया है। यहाँ पर हर गांव को जो है फाइबर ऑप्टिकल नेटवर्क केबल से जोड़ने की योजना है, तो ये आपको याद रखना है। अब आज का क्वेश्चन कौन सा है? तो भारत और किस देश की नौसेना ने हिंद महासागर में पैसेज युद्धाभ्यास किया है? पैसेज युद्धाभ्यास जो है भारत और किस देश की नौसेना ने शुरू किया है? इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है एंड बेल आइकन को दबा देना। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।